हम सिस ट्रांस आइसोमर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपाउंड है जो सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करते, सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है या ट्रांस का, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, सिस का ज़्यादा है या ट्रांस का ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है कि कौन से कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो ये बात नोट कर लें कि जो टर्मिनल अल्कीन्स होती हैं, टर्मिनल अल्कीन्स, और दूसरे वो जिन पे सेम कार्बन एटम पे सेम ग्रुप्स अटैच हों। तो इन एग्जांपल की मदद से हम क्वेश्चन करेंगे। ये देखें, अब ये देखें, टर्मिनल अल्कीन्स का मतलब है कि कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 के एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, तो ये शो नहीं करेगी। अगली देखते हैं, ये यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये भी शो नहीं करेगी। अब ये देखें, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 इसके साथ डबल बॉन्ड, तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। इसके आगे ये देखें, यहाँ पे मैंने बताया ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगी या नहीं, सोच कर बताएं। ये शो करेगी क्योंकि सेम कार्बन एटम पे ये कार्बन एटम, एक कार्बन एटम लें आप, उस पे आप देखें कि एक ग्रुप ये अटैच है और एक ग्रुप ये अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन। तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगी। तो अगली एग्जांपल देखते हैं, ये वाली। अब ये देख के बताएं कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगी या नहीं। ये भी शो करेगी क्योंकि एक कार्बन एटम पे, ये वाले कार्बन एटम पे आपने देखना है कि सेम है या डिफरेंट। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एक पे हैलोजन है, हैलोजन का ग्रुप है, और दूसरे पे अल्काइल ग्रुप है। आखिरी देखते हैं ये वाला। अब ये देखें, यहाँ पे एक कार्बन एटम आप लें, ये वाला, उस पर देखें कि सेम ग्रुप्स अटैच हैं या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सेम ग्रुप्स हैं, ये भी अल्काइल है और ये भी अल्काइल है, तो ये शो नहीं करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है? अगर जो सेम ग्रुप्स हैं वो अपोजिट हों, सेम साइड पे हों, यानी कि आमने सामने हों, इस तरह आमने सामने हों, तो वो सिस होंगी। और अगर वो इस तरह हों, इस तरह डायगोनल साइड पे हों, ये डबल बॉन्ड और इस साइड पे डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के डायगोनल के अलॉन्ग होगा, डायगोनल के अलॉन्ग अगर सेम होंगे तो वो ट्रांस होगा। अगर डबल बॉन्ड के अलॉन्ग सेम ग्रुप से अटैच होंगे तो वो सिस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांस कौन सा है और सिस कौन सा है। अब ये देखें, यहाँ पे अगर इस तरह ड्रा करें, तो मैंने आपको बताया कि अगर डबल बॉन्ड ये है तो इस तरह कट करें तो वो ट्रांस होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखें, ये सेम ग्रुप्स हैं, तो ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग है, तो ये सिस होगा। आगे चलकर और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डायपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा होगा? ट्रांस का डायपोल मूवमेंट 0 होगा, ट्रांस का डायपोल मूवमेंट 0 होगा। अब ये देखें, इनमें से ट्रांस कौन सी है? मैंने आपको बताया कि ट्रांस डबल बॉन्ड के इस तरह सेम ग्रुप से अटैच होंगे, तो सेम ग्रुप्स, ये अल्काइल, तो ये इस तरह अटैच हैं, तो ये ट्रांस है। ये ग्रुप इसको कैंसिल कर रहा है, इसकी पोलैरिटी को, ये इसकी पोलैरिटी को कैंसिल कर रहा है, तो इसका डायपोल मूवमेंट 0 हो गया। तो डायपोल मूवमेंट किसका 0 नहीं होगा? सिस का। ये सिस है तो इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। आगे बॉइलिंग स्टेबिलिटी की डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, सेम ग्रुप्स,
अब इनमें से बताएं कि ट्रांस कौन है और सिस कौन सी है। अब ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये सेम ग्रुप्स, ये कार्बन के, ये डबल बॉन्ड किस तरह है, डायगोनल के अलॉन्ग है तो ये ट्रांस होगी। अब ये देखें, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अलॉन्ग है तो ये सिस होगी। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सी है? इन दोनों में से स्टेबल ट्रांस है। ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। इसकी वजह भी देख लें, सिस में दो अल्काइल ग्रुप आमने सामने होते हैं, दो सेम हो तो उनके दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती हैं, इनको स्टेरिक रिपल्शंस कहते हैं। स्टेरिक रिपल्शंस, इन रिपल्शंस की वजह से सिस की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी का क्या आर्डर है? ट्रांस की सिस से ज़्यादा है। आगे चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये सबको पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड का ज़्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होती है, ट्रांस की सिस से ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस का सिस से ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से आप देखकर बताएं कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। अब ये देखें, ये डायगोनल के अलॉन्ग मौजूद है, ये डबल बॉन्ड और ये इस तरह डायगोनल, तो ये ट्रांस है। ये सेम ग्रुप्स डबल बॉन्ड के अलॉन्ग मौजूद हैं तो ये सिस है। अब देख कर बताएं कि इन में से दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ट्रांस ये है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।